ये भी हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया है। और अवामी नुमाइंदों की जब बात हुई है तो यूनियन टेरिटरी को लेकर आज के वक्त में सबसे बड़े फैसलों में से एक ये है। आप जानते हैं यहाँ पर MLAs नहीं है, MLCs नहीं है, डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो वजारत दाखिला के पास है, केंद्र शासित प्रदेश है, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका है। और ऐसे में इस वक्त जो गवर्नमेंट का एक ढांचा है उसमें सिर्फ DDCs बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स, फिर वो काउंसिल जाकर आगे चेयरपर्सन बनाती हैं, उनके हाथ में इस वक्त बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन फैसला उनको लेकर हुआ है हुकूमती सतह पर, और ये फैसला ये है कि मजीद जो PR रूल्स थे, पंचायत राज 1996 के रूल्स में तरमीम की गई है। उन तरमीम के मुताबिक CEOs और DDCs को मजीद बाख्तियार बनाया गया है जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से। इसमें दो चीज़ें हैं, आने वाले दिनों के अंदर सरकार को कोई ऐसा फैसला लेना पड़ सकता है, या फिर पंचायती राज रूल्स 1996 में तरमीम के मुताबिक कि अगर ज़िला परिषद या जम्मू कश्मीर के अंदर जो सिस्टम का हिस्सा अफसरान है उन पर अगर जिम्मेदारी डाल दी जाती है तो कवायद व ज़वाबित के मुताबिक कैसे जो चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है, उनके इख्तियारात को कैसे कम किया जा सकता है। एक तो इस पर, दूसरा सरकार के मुताबिक जो इस वक्त आप बुनियादी ढांचा जो गवर्नमेंट का देखते हैं तो उसमें DDCs का इंपॉर्टेंट रोल है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स या CEOs जो कहलाते हैं, जिला परिषद, उनको भी प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कैसे दिया जाएगा वो बाज़ाब्ता तौर पर इसमें मेंशन किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज जो है जम्मू कश्मीर का, उसने ये रूल्स फ्रेम किए हैं। चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन को कैसे हटाया जा सकता है, और प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो हैं वो CEOs को जिला परिषद के अंदर दिए जा सकते हैं। इस पर तफसीली रोशनी डाली गई इस नए हुक्मनामे के मुताबिक। एक ऑर्डर जो है वो सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंचायत राज डॉक्टर शाहिद इकबाल की तरफ से जारी किया गया है। साथ साथ आप ऑर्डर भी देखेंगे और अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे। फैसल हमारे साथ हैं। फैसल, हुक्मनामा भी साथ साथ हम दिखा रहे हैं, और इस हुक्मनामे के मुताबिक क्या इख्तियारात किसके पास होंगे, किसको हटाने की तैयारी हो सकती है, तरमीम जब की गई हैं तो सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस मुतवक्का है? देखिए, बिल्कुल एक रिटर्न नोटिस जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो कि अगर किसी चेयरमैन को रिमूव करना है या वाइस चेयरमैन को रिमूव करना है तो कम से कम जो 2/3 मेजर इलेक्टेड मेंबर्स की जो मेजॉरिटी है वो होनी चाहिए, और उसके बाद वो बाज़ाब्ता तौर पर उसकी मोशन की जो कॉपी है वो डिलीवर करेंगे डिप्टी कमिश्नर के पास, और उसके बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर 15 दिन के अंदर अंदर ये जो मोशन है वो लानी होगी। और इसके साथ साथ आपको इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट रखा गया है कि अगर वाइस चेयरपर्सन को हटाना है तो इस मीटिंग की जो सरबराही है वो चेयरपर्सन करेंगे, अगर चेयरपर्सन को हटाना है तो इसकी मीटिंग की सरबराही जो है वाइस चेयरमैन कर सकते हैं। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर जो वोटिंग का सिलसिला है वो वोटिंग इसके हवाले से होगी, और वोटिंग में भी बड़ा एक अहम इंपॉर्टेंट रखा गया है कि जो वोटिंग है वो ओपन बैलेट के जरिए होगी। और जो भी फैसल, एक चीज बताइए कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है, हमने देखा कि जो DDC चेयरमैन हैं या चेयरमैन, उनको उनके खिलाफ कई बार जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। अब पर ये कहा गया था कि नहीं हट सकते, कानून नहीं है। अब जो आप कह रहे हैं कि अगर किसी के खिलाफ भी, चाहे चेयरमैन के खिलाफ आपको लाना है तो उसमें वाइस चेयरमैन का होना लाजमी है, और अगर वाइस चेयरमैन के लिए नो कॉन्फिडेंस लाना है तो उसके लिए चेयरमैन का होना लाजमी है। क्या इससे क्या फायदा मिल सकता है? क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें, खासकर वादी की बात करें, तो कई जो अभी जो चेयर पे बैठे हैं DDC चेयरमैन, उनकी कुर्सियां तो लड़खड़, क्योंकि कई बार उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, पर कानून न होने की वजह से वो अभी कुर्सियों पे विराजमान है। अब उनके लिए भी खतरा बन सकता है। यही तो कहीं ना कहीं प्लान है सरकार का कि जो बाकी मेंबर्स हैं उनको भी एम्पावर किया जाए, और खासकर जो सीओ जिला परिषद की बात हो रही है तो उनको भी एम्पावर करने की ये मकसद है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार का मोटिव है कि पावर एक ही जगह महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर इससे पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन कई DDC चेयरपर्सन के लिए लाया गया लेकिन कानून नहीं था, तो अब कहीं ना कहीं सरकार ने कानून लाया है। तो इससे दो चीजें होगी, अगर आदमी एतमाद होता था तो कोई इसमें कामयाब नहीं होता था, और किसी जगह पे सही तरीके से भी आदमी एतमाद लाया जाता था, उसमें उस वक्त जो चेयरपर्सन होते थे, वाइस चेयरपर्सन होते थे, वो लायकार नहीं होते थे उस कुर्सी के लिए, तो उस वक्त कहीं ना कहीं कानून बीच में आ जाता है। अब जब सरकार ने ये अमेंडमेंट की है तो कहीं ना कहीं वो मेंबर भी एम्पावर हो सकते हैं जो कि काम करना चाहते हैं या जो नहीं चाहते किसी चेयरपर्सन या किसी वाइस चेयरपर्सन के अंदर काम करना। तो कहीं ना कहीं उस चीज के लिए कानून लाया गया है। और जो वोटिंग का प्रोसेस है वो भी बड़ा अहम तरीके से रखा गया, ओपन बैलेट होगा, उसके साथ जो वोट करेगा वो
बैलेट पेपर होगा उसके पीछे वो अपना नाम भी, उसको नाम भी लिखना है। और जब जो है 2/3 मेजॉरिटी के जरिए अगर ये मोशन लाया जाता है तो उसके बाद चेयरपर्सन या वाइस पर्सन को अपने जो चार्जेस है वो होल्ड करने हैं, और उसके बाद ये जो पोस्ट है वो वैकेंट पाई जाएगी। तो अगर मोशन जो है फेल हो जाता है तो इसके लिए 1 साल तक कोई नोटिस इसके हवाले से नहीं आएगा। नोटिस नहीं आएगा। बिल्कुल फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया।